हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, आपके जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को देखते हुए आज से हमारे टीम के द्वारा स्टडी मंत्रा एसकेएस के द्वारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की जा रही है, ताकि आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकें। तो टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या रहेंगे सर? टेस्ट सीरीज़ में आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे झारखंड जीके, खोटा, जनरल साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसे, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इस टाइप से आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ को मॉडिफाई किया गया है हमारी टीम के द्वारा, और आपके सामने आज से आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपके सामने समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपने टेस्ट सीरीज़ को लेके, ताकि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये उपयोगी हो। तो आइए, आज का जो हमारा जो पहला जो टेस्ट सीरीज का पहला जो टॉपिक है वो जनरल साइंस का है। किसका है दोस्तों? जनरल साइंस का। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किलोवाट किसकी यूनिट होती है? किलोवाट किसकी यूनिट होती है? ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। तो जो किलोवाट जो होती है वो ऊर्जा का यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आँख में वन दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? आँख में जो वन दर्शन होते हैं वो किसके कारण प्रभावित होती है? रक्तकोट के कारण, शंकु के कारण, सल्का के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो बी इज द राइट आंसर। शंकु के कारण हमारे आँखों में वन दर्शन की जो इथी होती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी आप कहते हैं, वो कारण प्रभावित होती है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, आवर्धक लेंस क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बृहद फोकस दूरी, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ज़्यादा होगी, और उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि अल्प फोकस दूरी और उसमें अवतल लेंस। तीसरा ऑप्शन में वृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, और चौथा जो होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो डी इज द राइट आंसर। जो उसकी फोकस दूरी होगी वो कम होगी, और उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कौन निम्न में से कौन सा हमेशा, सदा मतलब हमेशा, उस वस्तु की छोटी प्रतिबिंब बनाता है जिसके सामने रखी जाती है? यानी कि ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये दर्पण का टाइप्स है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इन सब चारों ऑप्शन में से किसके सामने किसी भी वस्तु को रखेंगे जिसकी जो प्रतिबिंब होगा वो काफ़ी छोटी होगी? तो डी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है किसकी उपस्थिति में? प्रकाश के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, या उत्प्रेरक के द्वारा? एक यहाँ डी जो है, ये आप 3 ऑप्शन से तो भली भांति परिचित होंगे। प्रकाश, ऊष्मा, ऑक्सीजन किसे कहते हैं? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटालिस्ट भी कहते हैं। और कैटालिस्ट क्या होता है सर? कैटालिस्ट ऐसी वस्तु होती है, ऐसा एंजाइम होता है, या ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी अभिक्रिया के गति के दर को बढ़ा देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रकाश ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो प्रकाश के द्वारा होती है। 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए यहाँ लिए है दोस्तों, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का, दूरबीन का, स्पेक्ट्रोमीटर, या फोटोमीटर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी भी प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन जो किया जाता है वो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। लेंस किससे बनता है? दोस्तों, आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस जो पहनते हैं हम आप जिसको चश्मा कहते हैं, उसमें जो लेंस लगती है वो किसका बना हुआ रहता है? पायरेक्स कांच का, या फ्लिंट कांच का, साधारण कांच का, या कोबाल्ट कांच का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्लिंट कांच का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। एडमंड फिशर, एटोनी ऑन लीवेनहॉक ने, फाउंसेल ने, या जेड जॉनसन ने? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
अलग अलग तारों के अलग अलग रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होती है? जो अलग अलग तारे होते हैं और उसमें अलग अलग रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तापमान के कारण, दाब के कारण, घनत्व के कारण या इनके विकिरण के द्वारा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए इज द राइट ऑप्शन। तापमान जिससे जैसा रहेगा ठीक उसी प्रकार तारे जो होते हैं, विभिन्न तारे होते हैं, उनके रंग अलग अलग होते हैं। यानी कि इट्स तारा डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश तरंगे क्या होती है? विद्युत तरंगे होती है, चुंबकीय तरंगे होता है, स्थिर विद्युत तरंगे होता है या विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है? थोड़ा सोचें आप लोग। तो जो प्रकाश जो होती है विद्युत भी होती है और चुंबकीय, इस प्रकार से सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये जनरल साइंस का क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमारी टीम लाई थी वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो नेक्स्ट सेक्शन देखिए किसका स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो झारखंड का स्टार्ट होता है और झारखंड में पहला जो क्वेश्चन है झारखंड जीके का। ओके, झारखंड जीके का इसका जो पहला क्वेश्चन है आप इस सेक्शन का कहता है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1800, 1850 में, 1872 में या 1990 में? तो सी इज़ द राइट आंसर। 1872 में झारखंड में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? 54%, 58%, 70%, 73%? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? संचित मतलब स्टोर है। ओके, तो 73%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं झारखंड के या जनरल साइंस के या पूरी टेस्ट सीरीज कह लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और जब तक हम लोगों के एग्ज़ाम होंगे तब तक मैक्सिमम हम लोग काफ़ी क्वेश्चन 5-10 हज़ार क्वेश्चन कर लिए होंगे। और झारखंड में पहली बार आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज होंगे और 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे जब तक हमारे एग्ज़ाम आएंगे। जैसे कि मार्च अप्रैल में घोषित किया गया है कि इसका एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए, टाइम की नज़दीकी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के समक्ष लाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, 2008 में, 2009 में या 2011 में? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। झारखंड में कितने ज़िले हैं? देखो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, विवादास्पद क्वेश्चन है। ओके, इस प्रकार देखो जब बनी थी तो कुछ कम थे, अब जो है वर्तमान समय में 24 ज़िले हैं। झारखंड में कितने हैं दोस्तों? 24 ज़िले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो कितने सदन हैं दोस्तों? ए 1। झारखंड में कितने सदन हैं? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुजाकार का है, त्रिभुजाकार का, आयताकार का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो झारखंड का जो आकार है दोस्तों वो कैसा है? चतुर्भुजाकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड राज्य की राजकीय पशु कौन सा है? गाय, गेंडा, हाथी, खरगोश? झारखंड राज्य की राजकीय पशु कौन सा है? देखिए अभी जो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों वो इजी चल रहा है। इजी टू हम लोग पहले फिर मॉडरेट करेंगे, मॉडरेट के बाद हार्ड करेंगे, उसके बाद वेरी हार्ड करेंगे और उसके बाद भी क्वेश्चन का लेवल हम लोग का हाई जाएगा। आज हमारा टेस्ट सीरीज का पहला क्लास है इसलिए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रखा गया, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, गेंडा या हाथी या खरगोश? तो हाथी इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य की राजकीय पशु कौन सी है? हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 3 नवंबर 2000 को, 7 नवंबर 2000 को, 11 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को? तो डी इज द राइट आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु
किस वर्ष शुरू की गई थी? यह एक योजना है झारखंड का। पूछा जा रहा है यह योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये जो योजना है दोस्तों, ये 2001 में स्टार्ट की गई थी। कब यह स्टार्ट की थी? 2001 में। अब ये देखिए आपका झारखंड जीके भी समाप्त होता है। इसके भी 10 क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट सेक्शन। ये नेक्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्यूटर का है दोस्तों। किसका है? कंप्यूटर का। ओके, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हो है दोस्तों कि द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो एबिलिटी होती, योग्यता होती, कंबाइंड संयुक्त रूप से एड्रेस और स्टैंडर्ड को डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, या मेल मर्ज, या फोरम लेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। सी जो है वो मेल मर्ज जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इनेबल मतलब आयोग या जो सक्षम ना हो अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। कहता है कि क्या इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अयोग्य हैं या असक्षम हैं जो सेम लेटर किसी भी डिफरेंट पर्सन को नहीं भेज सकता? माइक्रोब्स, टेम्पलेट, या मेल मर्ज, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका भी जो होगा मेल मर्ज जो है वो राइट आंसर। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लें आप लोग कि विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। ये मेल मर्ज के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को सेम लेटर डिफरेंट पर्सन को नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर वुड मस्ट लाइकली बी यूज टू डू। कहता है ये जो वर्ड प्रोसेसर होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं? कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट में, या डू ए कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर में, मेंटेन इन इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मतलब आविष्कारक रूप में, या टाइप ए बायोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज़ द राइट आंसर। टाइप ए बायोग्राफी का यूज कहाँ किसके माध्यम से किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर का जो यूज होता है मोस्टली वो टाइप ए बायोग्राफी के रूप में किया जाता है। व्हाट इज़ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन किसे कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। पहला है मार्जिन दैट एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। जो लेफ्ट मार्जिन, जैसे कॉपी में भी आप लोग मार्जिन छोड़ते होंगे दोनों साइड लेफ्ट राइट में, तो वो कहता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। थर्ड ऑप्शन मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। 4 ऑप्शन में अलग अलग बातें कही गई। डी में क्या कही गई है कि मार्जिन दैट एडेड, मार्जिन को ऐड किया जाता है आउटसाइड जब पेज को हम प्रिंट करते हैं। सी में क्या कहा गया कि मार्जिन दैट एडेड टू बी बाइंडिंग, जब हम लोग बाइंडिंग साइड करते हैं तब पेज में मार्जिन छोड़ते हैं जब प्रिंटिंग किया जाता है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन को कब ऐड किया जाता है? जब हम लोग प्रिंट करते हैं, और वो बुक किधर? राइट साइड में। और ये ऑप्शन कह रहा है कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या कहता है कि मार्जिन ऐड करते हैं लेकिन बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज में प्रिंटिंग। बाइंडिंग जब होती किसी भी चीज़ को हम लोग करते हैं तब उसमें क्या छोड़ते हैं? हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। which can be used for quick access to commonly used command to and tools। कहते हैं which can be used, कौन यूज कर सकता है क्विक एक्सेस को, कॉमनली समानता यूज कमांड एंड टूल्स को? स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार, या टाइटल बार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर। टूल बार इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इसेंशियल, इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है जब मेल मर्ज को किया जाता है? मेन डॉक्यूमेंट को,
मेन डॉक्यूमेंट को या डाटा सोर्स को, मर्ज फील्ड को या वर्ड फील्ड्स को। तो इसमें जो डी इज़ द राइट आंसर। जब किसी भी मेल को मर्ज किया जाता है तो उसमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वर्ड फील्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द लैंग्वेज बार डैश इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्ले द नेक्स्ट टाइम स्टार्ट योर कंप्यूटर। नहीं समझ में आया, हमको भी नहीं समझ में आया, ये फिर से समझते हैं। व्हेन द लैंग्वेज बार, जो लैंग्वेज बार होता है, डैश इट मीन्स दैट डू नॉट सी, इसको आप देख नहीं सकते हो ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्ले, बट ये डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे दिखेंगे जब आप अपने कंप्यूटर को नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। रीस्टोर, हिडन, मिनिमाइज या क्लोज। तो अगर बी इज़ द राइट आंसर, हिडन किया जाता है। क्या किया जाता है, हिडन जब आप कर दोगे तब आप क्या नहीं कर सकते हो कि आप उस चीज़ को वन द स्क्रीन नहीं देख सकते हो, लेकिन जब आप पुनः जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लगेगी। किसके कारण दोस्तों, हिडन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश। ऑटो करेक्ट आपने किसी भी कंप्यूटर में टाइप करते होंगे तो देखते होंगे कि अंडरलाइन हो जाता है या कुछ शब्द सही हो जाते हैं। मोबाइल का भी जब आप कीबोर्ड आप यूज करते हैं तो भी आप देखते हैं कि अगर आपको किसी का नाम लिखना है या कोई प्लेस लिखना है या कोई भी स्पेलिंग लिखनी है, जब गलत होती है तो उसके नीचे आप देखते होंगे कि वो अपने आप सही स्पेलिंग दिखाता है, तो उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट, जो ओरिजिनली डिजाइन किया गया रिप्लेस वर्ड्स एज यू टाइप। तो किसके कारण होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है कि शॉर्ट एंड रिपीटेटिव, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिसस्पेलिंग या नॉन ऑफ द एबव। तो 8 का जो राइट आंसर है डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से किसी के कारण भी नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज यू टाइप। इसमें सी इज़ द राइट आंसर होगा, सी इज़ द राइट होगा मिस प्लेड के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होम की यूजेस फॉर, होम की यूज किसके लिए किया जाता है, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, किस कर्सर को मूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ के ऊपर, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द स्क्रीन के ऊपर या मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन। तो 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और आपके सामने ये रहा, और कंप्यूटर सेक्शन का भी लास्ट क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज में 10-10 क्वेश्चन डाले गए थे, वो 10th नंबर है, कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू, कंट्रोल और राइट एरो का यूज कब किया जाता है, मूव द कर्सर ऑन द वर्ड्स राइट, मूव द कर्सर इंड ऑफ द लाइन। सी ऑप्शन में क्या कहता है, मूव द कर्सर इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और डी इज़ द मूव द कर्सर ऑन पैराग्राफ डाउन। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज कब किया जाता है, कर्सर को वर्ड राइट करने के लिए। तो दोस्तों ये भी कंप्यूटर का जो सेक्शन में जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, वो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये खोटा का है दोस्तों, और खोटा से किसका, डाह नाटक से संबंधित है ये 10 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डाह नाटक लिखल लागे। डाह नाटक जो है वो केकर लिखल है, सुकुमार का, श्रीनिवास पांडरी का, सहेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर का, या विश्वनाथ दसोदी राज का। आपसे पहला क्वेश्चन की पूछल जा रहा लो दोस्तों कि डाह नाटक जो है वो के लिखले है, सुकुमार लिखले है, श्रीनिवास पांडुरी लिखले है, महेंद्र नाथ गोस्वामी लिखले है, या विश्वनाथ दसोदी राज लिखले है। तो ये एकर जो डाह नाटक का जो लेखक है वो सुकुमार लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
डह नाटक के प्रकाशक लागे, डह नाटक के प्रकाशक के लागे, प्रकाशक मतलब दोस्तों जो छापता है, के लागे तो जनजाति भाषा अकादमी रांची, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो या खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोठार या कुंती देवी भेंडरा। तो एकर जे है खोटा के प्रकाश जो खोटा के अंतर्गत जे डाह है नाटक है ओकर प्रकाशक जे लगे वो कुंती देवी भेंडरा लगे, कुंती देवी भेंडरा के द्वारा ही एकर जो डाह नाटक है वो प्रकाशक करल गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नया क्या कौन चीज पूछ ले हो। डाह नाटक के प्रकाशन वर्ष सबसे पहले पूछल को तो से कि डाह नाटक के लेखक के लगे, ठीक है। ओकर बाद के पूछल को कि डाह नाटक के प्रकाशक के लागे, और अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा कि डाह नाटक के प्रकाशन वर्ष का कौन सा वर्ष में डाह नाटक के प्रकाशन करिल गल है। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो 1992 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डाह जो है वो कैसन नाटक लागे, डाह जो है वो कैसन नाटक लागे। जैसे कि हम लोग को जब गांव में शादी होता है तो पूछते हैं लोग कि शादी जो हो तो वो कैसन हो तो, गांव में हो तो, मंदिर में हो तो, घर में हो तो, कि लड़कियां के यहाँ हो तो, केकर यहाँ हो तो वही पूछ रहा है जो डाह नाटक है दोस्तों वो कैसन नाटक लागे, सामाजिक लागे, पारिवारिक लागे, धार्मिक लागे या कनाप तियरिया लगे। तो जो डाह नाटक जो है वो कैसा है, सामाजिक नाटक है, कैसा है, सामाजिक नाटक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। डाह नाटक के मुख्य पुरुष पात्र हकै, नहीं समझे दोस्तों, हम भी नहीं समझे, फिर से समझते हैं दोस्तों। डाह जो नाटक है वो ओकर मुख्य पुरुष पात्र के हकै, विवेक हकै, शेखर हकै, विराट हकै या रेवती प्रसाद हकै। तो एकर जे है विवेक है जो हकै वो मुख्य पुरुष पात्र होकै। जैसे कि आपने खोटा में पढ़ा होगा दोस्तों कि इसमें मुख्य पात्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं। तो जो डाह नाटक जो है एकर में मुख्य पात्र के है विवेक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। डाह नाटक विवेक के हथियारे लागे, जो डाह नाटक है वो विवेक के हथियारा लागे, के लागे हथियारा, हथियारा मतलब जो जिसको जो मारता हो, जो मारता हो वो क्या है कि विवेक के जो हथियारा है वो डाह नाटक में के लागे, जग्गा, शेखर, विराट या रेवती प्रसाद। तो जो डाह नाटक में विवेक के जो हथियारा हकै वो के हकै दोस्तों, तो विराट हकै, के हकै विराट, विराट मार दल है केकरा, विवेक के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि डाह नाटक विवेक कर हथियारा रूपे जेहल गेला हेल, जे डाह नाटक है विवेक के हथियारा, डाह नाटक में केकर हथियारा, विवेक के हथियारा के हथियारा के रूप में जेहल गेले हलै। तो एकर जेहल के गल है मतलब कि डाह नाटक में विवेक के मारले के हलै, विराट मार ले, लेकिन ओकर मृत्यु के कारण ओकरा हथियारा के रूप में जेल के गल है, जगह गल है, विराट गल है, शेखर गल या रेवती प्रसाद गल है। तो शेखर चल गल है, ठीक ना, कि मारलके कोई और, हथियारा कोई और है और जेल चल गए कोई और। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाह नाटके विवेक कर हथियारा रूपे जेहल गेल हलै, तो शेखर गेल हलै, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाह नाटक विवेक केकर कारखाना में काम कर रहल हलै। डाह नाटक जो है ओकर विवेक जो है वो केकर कारखाना में काम कर रहल हलै, जग्गा के, शेखर के, विराट के या रेवती के। तो केकर कारखाना में काम करो हलै दोस्तों, रेवती प्रसाद के कारखाना में काम करो हलै। के करो हलै, विवेक करो हलै, केकर कारखाना में, रेवती प्रसाद के कारखाना में काम करो हलै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों की पूछल को है से, डाह नाटक के मुख्य जाननी पात्र ही के, डाह नाटक जो है वो मुख्य जनी पात्र केकर हकै,
उर्मिला के, रचना के, सीता के या भावना के। मुख्य जननी पात्र यानी कि केकर ऊपर लिखल गेल हले, तो उर्मिला के, रचना के, सीता के या भावना के। तो एक जो सही उत्तर है दोस्तों रचना। रचना जो है वो मुख्य जाननी पात्र हकै, ककर हकै, डाह के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैथ्स का क्वेश्चन बाकी है, अभी वो टीचर थोड़ी बिजी हैं, तो जब वो फ्री होंगे तब वो क्लास देंगे आप लोगों को, और फिर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। डाह नाट के असली हथियारा का खुलासा कौन करल हके। जे डाह नाटक है, आप जानते हैं दोस्तों कि जो डाह नाटक में विवेक के हथियारा के हले, विराट हले, लेकिन जेल के चल गए हेल, शेखर चल गए हेल, ठीक ना, शेखर चल गए है। तो वह पूछू है कि डाह नाटक के असली हथियार के खुलासा के करल हके, के करल कहेल, कौन करल कहे, जगा करल कहे, शेखर करल कहे, विराट करल कहे या रेतु कर ले। तो विराट मार ले, ठीक, जेल के चल गए, शेखर चल गए हैं, विराट केकरा मार ले, विवेक के मार ले। तो एकर जे हको एकर खुलासा के कर ले है, हथियारा के खुलासा के कर ले है, ठीक ना। तो एकर जे खुलासा कर ले है वो के कर ले है दोस्तों, बताइए। तो एकर जे खुलासा कर ले है दोस्तों वो के कर ले, भावना कर ले, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। ओके, तो आज के क्लास का बस अंतिम क्वेश्चन था, तो इस क्लास को यहीं पे आराम देते हैं, विराम देते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।